नमस्कार, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम बच्चा लोग। चलिए इस बात में ना हम लोग बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में बुद्धा वर्सेस अमांडा। आपको पता है कि बुद्धा एक चैप्टर है जो कि सरमन एट द बनारस है, एंड दूसरा जो है ना अमांडा अपने आप में एक पोएम है। तो इन दोनों को पता करना है कि इन दोनों के बीच में क्या कुछ। पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से कि रीड द गिवन कोट बाय बुद्धा। बुद्धा का एक कोट है, बुद्धा का एक बयान है। बयान क्या है? द सरमन एट बनारस में जो बयान दिए है ना, वो ये है क्या कि डेथ इज द इंडिस्पेंसेबल ट्रूथ ऑफ लाइफ। डेथ जो है ना एक अनिवार्य, एक ऐसा सच है जिसको टाला नहीं जा सकता, जो कि एक अनिवार्य है। ठीक है। इट कम्स टू वन एंड ऑल। ये सबको आता है, यानी कि ये डेथ जो है ना सबको मिलना है, सबको डेथ जो है ना वो इम्प्रेस करने वाला है। ठीक है। बट क्या हो रहा है? प्रिपेयर ए स्पीच विथ रेफरेंस टू द कोट फ्रॉम एंड कंपेयर इट विथ अमांडाज डिजायर टू विश फॉर एन ऑर्फन लाइफ। एक ऑर्फन के लाइफ में ना जिस तरह से अमांडा जो है ना उससे कंपेयर करने के लिए कहा जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि हाउ डज द बुद्धा डिफर इन हिज पर्सपेक्टिव अबाउट द डेथ एंड लाइफ एंड डेथ कर सकते हैं फ्रॉम अमांडा। देखिए, अब जो है ना हम लोग को ना पता करना है कि कितना डिफरेंट है दोनों का पर्सपेक्टिव, दोनों का दृष्टिकोण कितना डिफरेंट है लाइफ और डेथ को लेके। देखिए, एक साइड में क्या है ना, सरमन एट बनारस में वो डेथ के बारे में बता रहे हैं। कौन? बुद्धा जो है ना डेथ के बारे में बता रहे हैं कि डेथ जो है ना वो कॉमन है, वो सबको आना है। जिस दिन कोई चीज़ का निर्माण होता है उसी दिन उसका जो है ना ऑलमोस्ट तय हो जाता है कि वो क्या होगा, कब मरेगा। ठीक है, यानी कि डेथ इज कॉमन टू ऑल, ये बुद्धा का कहना है। लेकिन अमांडा जो है ना एक तरह से ना अमांडा जो है ना सच्चाई से बचना चाहती थी। सच्चाई क्या है कि घर में अगर सोसाइटी में कोई घर में है और सोसाइटी में जब हम रहते हैं तो हमारे पास हमारा फैमिली होगा, हमारे अगल बगल के लोग होंगे, और जो हमसे बड़े होंगे यानी हमारे घर में जो होंगे वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए कभी कभी वो बात डांटेंगे भी। जब अमांडा की मदर जो है ना उसको डांटती थी तो अमांडा क्या करती थी? अमांडा जो है ना वो अपनी दुनिया में, अपनी ख्याली दुनिया में चली जाती थी। वो चाहती थी कि मैं क्या बन जाऊँ। कभी कभी वो अपने आप को ना ऑर्फन समझती थी कि काश जो मैं ऑर्फन होती तो क्या होता, मैं नंगे पाँव घूमती रहती, कोई मुझे टोकने वाला ना होता। इस तरह से उसके बीच में। तो चलिए इसको हम लोग क्या आंसर करते हैं। आंसर एक तरफ में हम बता दें कि एक तरफ में क्या है, एक तरफ में डेथ के बारे में कि डेथ जो है ना वो कॉमन है, और दूसरा जो है ना अमांडा जो है ना उस चीज़ को ना लाइफ के सच्चाई को वो क्या चाहती थी, अवॉइड करना चाहती थी, उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। ये दोनों में यही चीज़ है, कॉमन चीज़। ठीक है। अब देखिए एक्सप्लेनेशन क्या हो गया। द पर्सपेक्टिव ऑफ बुद्धा एंड अमांडा अबाउट डेथ, लाइफ एंड डेथ इज एज डिफरेंट एज द चॉक एंड चीज आर इन द नेचर। ये लाइफ और डेथ के बारे में इनका जो पर्सपेक्टिव है, इनका जो दृष्टिकोण है, वो उतना ही डिफरेंट है जितना कि चौक और चीज होता है आपस में। दिस कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम बिलो मेंशन फैक्ट। और इस बात का अंदाज़ा जो है ना, इस बात को समझा जा सकता है नीचे दिए गए पॉइंट से। पहला, इन द फर्स्ट प्लेस, सबसे पहली बात तो ये, इन द सरमन एट बनारस बुद्धा इम्फेसाइजेज दैट डेथ इज इनएविटेबल ट्रूथ। एक तरफ ना बुद्धा बता रहे हैं क्या कि डेथ जो है ना वो क्या है, अनिवार्य है, एक ऐसा सच है जो कि बिल्कुल अनिवार्य है, होना ही होना है। एंड इनएस्केपेबल पार्ट ऑफ आवर डेस्टिनी, हमारे भाग से बचने वाला नहीं है। मतलब हमारी ज़िंदगी में हमारे भाग्य से ना ये ऐसा एक चीज़ है जो कि कभी भी हमारे भाग्य से अलग नहीं हो सकता। हमें इसको जो है इम्प्रेस करना ही पड़ेगा। ये ऐसा बुद्धा का मानना है। बुद्धा कहते हैं एवरी वन मस्ट फेस इट, सबको जो है ना इस चीज़ को फेस करना है, यानी कि डेथ को सबको फेस करना है। ऑन कॉन्ट्रली, लेकिन इसके ठीक विपरीत क्या है, अमांडा डिजायर्स टू विश फॉर एन अर्बन orphan's life reflects a longing for escape from her struggle। वो जो है ना इस चीज़ को बतलाता है क्या कि वो अपने किसी से स्ट्रगल से वो बचना चाहती है, वो प्रेजेंट में जीना नहीं चाहती है। उसकी मम्मी डांटती है, उसको स्ट्रगल करना चाहिए, उसको जो है ना फेस करना चाहिए। वो जब स्ट्रगल कर रही है तो ना उससे वो बचना चाहती है, और वो क्या चाहती है, वो चाहती है कि कभी ऑर्फन बन जाए, कभी रपंजल बन जाए। इस तरह से उसके दिमाग में ना वो भावनाएं आती है, तो इस चीज़ से वो बचना चाहती है।
ठीक है, यानी वो अवॉइड करती है, वो ज़िंदगी को ना जीना नहीं चाहती, वो सच्चाई की ज़िंदगी को नहीं जीना चाहती है। एक तरफ बुद्धा क्या कर रहे हैं, सच्चाई को सपोर्ट कर रहे हैं कि मरना हमारा तय है, वही कॉमन है, कॉमन टू ऑल, डेथ इज कॉमन टू ऑल। अब देखो इन द फर्स्ट प्लेस, अब देखिए ये तो इनफॉर्म वाला हो गया। अब हम लोग बात करें इन द सेकेंड प्लेस। सेकेंड बात तो ये, बुद्धा टीचेस एक्सेप्टेंस ऑफ द रियलिटी एंड इनकरेजेस इंडिविजुअल टू लिव द मीनिंगफुली इन द प्रेजेंट। बुद्धा इस बात को कहते हैं कि जो सच्चाई है ना, सच्चाई को क्या कीजिए ना, एक्सेप्ट कीजिए और अपनी ज़िंदगी को ना मीनिंगफुल तरीके से जिए। जीने के लिए ना वो प्रेरित करते हैं, यानी कि उत्साहित कर रहे हैं। अब देखिए क्या ऑन कॉन्ट्ररी, बल्कि क्या है ना, अब तो यहाँ पे ये है क्या कि इसके ठीक विपरीत क्या है ना, अमांडाज हाईलाइट अ डिजायर फॉर फ्रीडम फ्रॉम सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस। जो सामाजिक जो ऑब्लिगेशंस हैं, सोशल ऑब्लिगेशंस भी कह सकते हैं हम लोग, सोशल ऑब्लिगेशंस, ठीक है ना। अमांडा जो है ना वो सोशल ऑब्लिगेशन से क्या चाहती है ना, फ्रीडम चाहती है, ठीक है, जो समाज का पार्ट है, यानी सोसाइटल एक्सपेक्टेशन और एंड सोशल ऑब्लिगेशन से वो बचना चाहती है। थर्डली, तीसरा बात क्या, बुद्धा सीज डेथ एज द नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ। लाइफ का ना एक नेचुरल पार्ट है डेथ, वो उस चीज़ को दैट शुड बी इम्प्रेस्ड, और ये जो है ना वो सबको इम्प्रेस करेगा डेथ। अमांडा पर्सपेक्टिव इज रूटेड इन द विश टू अवॉइड द करेंट रियलिटी। लेकिन अमांडा जो है ना वो क्या कर रही है, अमांडा जो है उस रियलिटी को, सच्चाई को, करंट में जीने वाली जो सच्चाई है ना, उससे वो जुटला रही है, अवॉइड कर रही है। देयरफॉर इट कैन बी सेफली सेड दैट बोथ अमांडा इलस्ट्रेट्स डिफरिंग एटीट्यूड्स टुवर्ड्स लाइफ एंड डेथ। लाइफ और डेथ के बारे में किसका, बुद्धा का और अमांडा का जो अप्रोच है, जो सोच है, जो एटीट्यूड है, वो बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, चलो।